क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। क्या फाइट बैक किया आज कप्तान शुभमन गिल और केएल राहुल ने। ज़बरदस्त बल्लेबाजी दोनों की तरफ से। लगभग उन दोनों ने मिलकर जो है 62.1 ओवर खेला और भारत की कुछ हद तक लाज बचाई। और दिन खत्म होने तक भारत 174 पे 2 पर पहुंच गए थे और कल का पूरा दिन बाकी है। 137 रन अभी भी भारत पीछे है और बरसात का भी कुछ अंदेशा है, तो इंतज़ार करके देखना पड़ेगा कि क्या होता है कल के दिन। बट अभी के लिए, आज के लिए ज़बरदस्त बल्लेबाजी कप्तान शुभमन गिल और जो बल्लेबाजी हुई है केएल राहुल की तरफ से। शुभमन गिल जो है वो बल्लेबाजी कर रहे हैं 78 पर 167 गेंद में 10 चौके लगाए। केएल राहुल ने 87 मारा है 8 चौकों के साथ। बट जो कॉन्सेंट्रेशन किया है इन दोनों ने मिलकर, मतलब आप इमेजिन कीजिए, पहले ही ओवर में 2 विकेट गिरे 2 सक्सेसिव बॉल में। पहले यशस्वी जायसवाल आउट हुए और साई सुदर्शन जो है वो पहली गेंद पर आउट होकर वापस गए। वही वो गौतम गंभीर वाला डिसमिसल जो 2014 में हुआ था, उसी तरह का डिसमिसल हमने देखा साई सुदर्शन के साथ। और जो वापस जा चुके हैं पवेलियन। और पहले ओवर में नन फॉर 1 पर 2 थे भारत, 0 पर 2 थे भारत। और तब ऐसा लग रहा था कि शायद खत्म हो जाएगा पूरा कहानी भारत का। पर उसके बाद जिस तरह से बल्लेबाजी की है कप्तान शुभमन गिल और केएल राहुल ने मिलकर, एकदम लाजवाब। मज़ा आ गया उनकी उनकी दृढ़ता को देखकर, उनकी जो मतलब वो जो निश्चय है कि हम लड़ेंगे, हम जूझेंगे, हम और लड़कर इंग्लैंड को दिखाएंगे कि हम ऐसे ही नहीं है कि हम रोल ओवर हो जाएंगे। वैसा नहीं होने दिया उन्होंने। जमकर सामना किया उन्होंने। और जवाबी मतलब इंग्लैंड के लिए दिक्कत ये थी कि उन्होंने सब कुछ कोशिश किया गेंदबाजी में। लंच के बाद जो है, लंच के पहले ही जो है भारत का पहला 2 विकेट चला गया था। उसके बाद जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की दोनों ने मिलकर, ये एक बेहतरीन प्रदर्शन था उन दोनों की तरफ से। क्योंकि आप देखें कि जिस तरह की गेंदबाजी हो रही थी लंच से ठीक पहले और लंच के बाद, उस तरह की गेंदबाजी का उन्होंने सामना जमकर डट कर किया। और एक दो क्लोज कॉल थे जोफ्रा आर्चर की गेंदबाजी पर उसके अलावा क्लोज कॉल ज़्यादा नहीं थे। क्योंकि जिस तरह से बल्लेबाजी की इन दोनों ने मिलकर, उन्होंने किसी भी तरह का रिस्क नहीं लिया और बड़े आराम से रन बनाया उन्होंने। और दोनों ने अब तक, केएल राहुल ने 500 से ज़्यादा रन बनाए हैं और वो फिर एक बार उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया। और गिल ने भी लगभग 700 रन बना लिए सीरीज में। और वो जो विराट कोहली का जो रिकॉर्ड है उसको भी उन्होंने पीछे कर दिया। और अब जो है सिर्फ उनके सामने गावस्कर का रिकॉर्ड है। तो कुल मिलाकर जबरदस्त बल्लेबाजी वो जो हुआ आज शुभमन गिल और केएल राहुल के बीच में। और ये साझेदारी यादगार साझेदारी है। 174 रनों की साझेदारी, 62 ओवर उन्होंने बल्लेबाजी की। 2 सेशन में कोई विकेट नहीं गिरा भारत का, दूसरे और तीसरे सेशन में। और ये दिखाता है आपको कि अगर आप दृढ़ निश्चय के साथ बल्लेबाजी करेंगे तो इस पिच पर मौका है आपके पास कि आप जो है इसका सामना कर सकते हैं, इस गेंदबाजी आक्रमण का सामना कर सकते हैं। हाँ, एक बात है कि जो कमी है इंग्लैंड की गेंदबाजी में वो है कि बेन स्टोक्स जो उनके कप्तान है वो फिट नहीं है शायद, जिसकी वजह से वो गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं। पहले इनिंग्स में उन्होंने 5 विकेट निकाला था और दूसरे इनिंग्स में वो उन्होंने अब तक कोई गेंदबाजी नहीं की। गेंदबाजी की जहाँ तक बात करें इंग्लैंड के लिए, क्रिस वोक्स ने 15 ओवर में 48 रन देकर 2 विकेट दिए। जोफ्रा आर्चर ने 11 ओवर में 40 रन दिए। ब्राइडन कार्सन 2 ओवर में 29 रन दिए। लियम डॉसन ने 22 ओवर में 36 रन दिए और जो रूट ने 5 ओवर में 17 रन दिए। तो अब ये देखना बाकी है कि क्या बेन स्टोक्स कल बल्ले गेंदबाजी करेंगे या नहीं करेंगे। जहाँ तक भारत की बात है, आज भारत के बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने आके कह दिया कि ऋषभ पंत कल बल्लेबाजी करेंगे। तो ये एक अच्छी बात है कि जो है वो सितांशु कोटक ने कह दिया कि वो बल्लेबाजी करेंगे। और आई थिंक दैट उन्होंने उनकी तारीफ भी की, कहा कि केएल राहुल और शुभमन गिल ने बिलीव दिखाया, डिटर्मिनेशन दिखाया और बढ़िया तरीके से बल्लेबाजी की। और पिच में थोड़ा बहुत वेरिएंट है, पर ओवरऑल अगर आप देखें तो उन्होंने पिच में ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसका सामना नहीं कर सकते।
और आई थिंक दैट उसी बात से थोड़ा बाकी बल्लेबाजों को भी थोड़ा ऊर्जा मिलेगा। अगर पंत बल्लेबाजी करने वाले हैं, उसके बाद रविंद्र जडेजा है, उसके बाद वाशिंगटन सुंदर है, शार्दुल ठाकुर है, तो बल्लेबाजी है अभी भी। पर इस पारी का साथ में रहना, डट कर सामना करना गेंदबाजी का बहुत 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 ज़रूरी है। अभी भी भारत मैच में पिछड़ ही रहा है, बहुत पीछे है इस मैच में। देयर इज़ अ लॉन्ग लॉन्ग वे टू गो इस मैच में। 90 ओवर आखिरी दिन पर बहुत होते हैं। और आपको पता ही है कि इस सीरीज में भारत का जब कोलैप्स होता है तो एकदम साइकिल स्टैंड की तरह होता है। तो बहुत लंबा समय है इस टेस्ट मैच में। और जहाँ तक आज बात है, आज इंग्लैंड ने पारी शुरुआत की 544 पर 7 से आगे बढ़े। लियम डॉसन जल्दी आउट हो गए, उनको बुमराह ने चलता किया, और उसके बाद जो है कप्तान बेन स्टोक्स और ब्राइडन कार्स ने मिलकर इंडिया की पिटाई की। ब्राइडन कार्स से फिर इंडिया ने रन बनाया, और ये एक आई थिंक एक ट्रेंड सा बन गया इंडिया का कि वो ब्राइडन कार्स को दूसरे तीसरे और अब इस चौथे टेस्ट मैच में भी आउट नहीं कर पा रहे। और स्टोक्स और कार्स ने मिलकर कुल मिलाकर जो है वहाँ पर 95 रन की साझेदारी की, और 95 रन की साझेदारी की। 563 पर 8 से 658 पर 9 तक लेके गए। और फिर जो है बेन स्टोक्स आउट हुए, उनको जडेजा ने आउट किया। और उसके बाद जो है आखिरी 658 पर 9वां विकेट गया, 563 से 658। और फिर 669 पर आखिरी विकेट गिरी ब्राइडन कार्स का, वो भी जडेजा ने लिया। भारत के लिए जडेजा ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए, 2 विकेट निकाले वाशिंगटन सुंदर ने, और 2 विकेट निकाले जसप्रीत बुमराह ने। कंबोज और सिराज ने एक एक विकेट निकाला। पर एक बात है, कंबोज और ठाकुर ने आज गेंदबाजी बिल्कुल नहीं की। तो यह आपको बताता है कि कप्तान को इन दोनों की गेंदबाजी पर बिल्कुल कोई भरोसा नहीं है। और आई थिंक दैट इज अ वेरी टेलिंग साइन कि कप्तान ने इन दोनों को गेंदबाजी दी ही नहीं। उन्होंने कहा आपकी बस की बात नहीं, हम आपको दे ही नहीं रहे गेंदबाजी। दैट इज अ वेरी वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स इंडियन क्रिकेट के लिए। अगर दो ऐसे गेंदबाज हैं आपके 6 मैन बॉलिंग अटैक में, जिन पर आपको बिल्कुल भरोसा नहीं, आप जडेजा और सुंदर से करवा रहे थे, बुमराह और सिराज थक चुके थे। और एक और बड़ा स्टैट आया कि 11 साल बाद भारत ने एक सेना टेस्ट मैच में 600 से ज़्यादा रन दिया। आखिरी बार उन्होंने न्यूजीलैंड में दिया था, और वो भी जब एक नई टीम बन रही थी, उसकी शुरुआत थी, तब जाकर वो बनी थी। तो आई थिंक दैट ये हमने कल बहुत डिटेल में बात किया इसमें। इट इज़ अ वेरी टेलिंग साइन फॉर भारत कि वो इस टेस्ट मैच में अभी भी पिछड़ रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है आगे। इस बीच खबर आप सबको पता ही है कि एशिया कप होने वाला है। मुझे लगता है ये एक हिपोक्रेसी है, और मेरे हिसाब से ये एशिया कप बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, और भारत को और टफ स्टैंड लेना चाहिए था। पर काफ़ी बार कुछ चीज़ें होती है जो हम सब के समझ से ऊपर होता है, और ये एशिया कप का मामला वही है। इसमें काफ़ी कुछ है जो आप लोग कह सकते हैं पर कहेंगे नहीं। और मुझे लगता है कि ये एक इंसल्ट है सारे मार्टियर्स को कि एशिया कप करवा रहे हैं। इट इज़ अ वेरी इंसल्टिंग थिंग। और अब जो है सो है, आप कुछ नहीं कर सकते। आप आपने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में मुकाबला बंद करा दिया ये बोल के कि आप पाकिस्तान के खिलाफ कैसे खेल सकते हो। और एशिया कप में पाकिस्तान और भारत का मुकाबला 3 बार हो सकता है। सब लोग ये बात भी भूल गए कि विमेंस वर्ल्ड कप में भी भारत और पाकिस्तान का मुकाबला कोलंबो में होने वाला है। अगर वो अलाउड है, ये अलाउड है, तो फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में क्या दिक्कत था? उन्होंने कोई गलत काम किया था? मेरे समझ से परे है। एनीवेज, ये मैं बार बार कहता हूँ, अगर आपका स्टैंड पुख्ता है, स्ट्रॉन्ग है, तो आप अगर चाहे तो ये पॉइंट्स फोरफिट कर दीजिए, ये मुकाबला फोरफिट कर दीजिए। मैं उस पर पूरी तरह से सहमत हूँ कि आपको फोरफिट करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एक संदेशा दे सकते हैं। वरना हम सिर्फ सोशल मीडिया पे बात करते रहेंगे, उसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। आप मेरी बात से सहमत है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट, गुड बाय, गॉड ब्लेस।